नमस्कार, मैं शशिधर कुमार। काफ़ी समय बीत गया और आप सबके बीच में कुछ कहने की ज़रूरत थी। और कई सारी चीज़ें चल रही है जीवन में व्यक्तिगत तौर पे, उससे निपटने में थोड़ा समय लग गया। बट सामाजिक तौर पे कई सारी चीज़ें चल रही है। अगर आप इंटरनेशनल से लेके बिहार तक जाए तो बहुत सारी घटनाओं का जो है पदार्पण हुआ है पिछले 1-2 वीक में। और उसकी कहानी लबो लबाब अगर आप देखें तो एक लाइन में सिर्फ यही है कि जो पावर है, पावर की रस्साकसी है। और सिर्फ पावर की रस्साकसी है। आप इंटरनेशनल से लेके बिहार तक की जर्नी को देखें आज की तारीख में तो बस घूम फिर के वही है, पावर की रस्साकसी है। हर कोई अपने हाथ में पावर चाहता है और दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, दूसरों को कमतर आंकना चाहता है। तो कई सारी चीज़ें चल रही है भारत के तौर पे, बिहार के तौर पे। अगर आप देखें इनको तो इसको सामाजिक तौर पे भी देख सकते हैं कि समाज में जो संगठन बनते हैं उनके साथ अगर कुछ लोग जुड़ जाते हैं शुरुआती दौर में तो उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनके साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं और वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बाकी लोग सही नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए समाज उनके साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे। ऐसा नहीं है। जो विखंडन की जो नीति है, विखंडन की जो राजनीति है सामाजिक तौर पे, सामाजिक संगठनों पे, ये हावी है इस कदर कि हम नए नए संगठन बनाते जा रहे हैं। कोई भी संगठन को समावेशित करने की नीति पे काम नहीं कर रहा है। कोई भी एक दूसरे के बातों को सुनना नहीं चाहता है। हर किसी को लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही 100% सही है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एक सामाजिक प्राणी और कह लें कि सामाजिक छात्र होने के नाते इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ तो कई सारी चिंताएं होती है कि समाज जस का तस है। संगठन के नाम पे राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है, लगातार सेकी जा रही है, छोटे से लेके बड़े स्तर तक। और सामाजिक स्तर पे किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लोग इसके बारे में बृहद तौर पे नहीं सोच पा रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ क्षणिक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नए नए संगठन तैयार कर रहे हैं। और हमेशा उनका यह रहता है कि जो है आगे जो आने वाला चुनाव है, क्षणिक चुनाव, उसमें कुछ लाभ मिल जाए और लाभ हो जाए, बाकी लोगों को, 2-4 लोगों को फ़ायदा हो जाए। फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पहली बात तो एकत्रित है नहीं। आपको अगर पैसे के दम पे टिकट मिल जाती है ना तो वो पैसे के दम पे होता है, सामाजिक चरित्र के नाते नहीं मिल रहा है आपको टिकट। और आपको पता है कि पैसे के मामले में टिकट दिए जा रहे हैं, एमएलए हो या एमपी हो, जिस तरीके की भी हो। मतलब कहा तो जाता है कि राज्यसभा की टिकटें भी बिकती है कि आप इतने पैसे दे देंगे तो मिल जाएगी किसी भी पार्टी से। तो ऐसे कई सारी सिचुएशंस पैदा होते हैं और इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सबको बेहतरी के बारे में सोचना चाहिए। बेहतरी कैसे हो सकती है सामाजिक और राजनीतिक तौर पे? यह तभी होगी जब हमारे लोग जागरूक होंगे। और जागरूक करने का जो उपाय है वो तभी होगा जब आप एक 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 मुस्त तौर पे जो है एक तरीके से सोचना शुरू करेंगे। और उसका कोई त्वरित उपाय नहीं है कि पेट दर्द हुआ जाके एलोपैथ में गोली खा लिया, दर्द बैठ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पेट में जो दर्द हो रहा है वो कुछ और कारणों से हो रहा है, उसकी हमने छानबीन नहीं किया, उसके बारे में हम अंदर तक जाने का प्रयास नहीं किए कि पेट में दर्द अगर लगातार हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कई बार होता है कि अचानक पेट दर्द होता है और आपको पता नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बट अगर आप ये बहुत कम चांसेस हैं कि एक बार में पेट दर्द हुआ और पहली बार जीवन में आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपको कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पेट दर्द अगर लगातार हो रहे हैं कुछ कुछ समय पे, अंतराल पे, तो उसका एक निदान हो सकता है। उसके लिए आपको गहन छानबीन करनी पड़ेगी चिकित्सक तौर पे।
तो वो जो है सामाजिक अपना जो समाज है, जो संगठन नहीं हो पा रहा, संगठित नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे, और उनकी जो सोच है, मुझे मैं बड़ा खेद लगता है इन सब बातों को बोलते हुए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने लोग ना क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरीके की चीज़ें करती हैं। और मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि निस्वार्थ भाव से कोई भी समाज के प्रति जो है एकत्रित करने की चाह या एकत्रित करने की मंशा लेकर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो टूट है, एक संगठन बनता है, 6 महीने बाद ही उसके अंदर मोटिवेशन की इतनी कमी होने लग जाती है कि वो अगली बार जो है टूट के कगार पे होता है। फिर दूसरी संगठन तैयार होती है, फिर 6 महीने बाद यही सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से। और लोगों की महत्वाकांक्षा कह लें या लोगों की इच्छा कह लें कि त्वरित, लेकिन त्वरित जो है इलाज नहीं है एक जातिगत या सामाजिक संगठन के नाम पे, या जातिगत उद्भव या उत्थान की बात करें तो आप क्षणिक इसका कोई इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए आपको लंबे समय तक जो है प्रयासरत होने पड़ेंगे, उसका काम करना पड़ेगा। इसी क्रम में जो हम पिछले 20 साल से बिहार में जो चीज़ देख रहे हैं, अगर आप देखें तो हमें क्या मिला आज की तारीख में। हम फिर ठगे गए, कर्पूरी ठाकुर साहब ठगे गए थे, और आज फिर हम ठगे गए हैं दूसरों के पीछे चलने की वजह से। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम बार बार ठगे क्यों जा रहे हैं, हमारे ठगने के पीछे के रीज़न क्या है। हम ठगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता है, और हम भविष्य नहीं देख पाते हैं कभी भी कि किसके साथ जाएंगे जो अच्छा होगा, किसके साथ नहीं जाएंगे जो अच्छा होगा। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आप किसी के साथ जाते हैं तो अच्छा होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन किसी के साथ नहीं जाते हुए भी अच्छा कर सकते हैं आप, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी के साथ नहीं जाते हुए अगर आप अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा सोचते हैं, तो इसका मतलब आप भविष्य देख रहे हैं। और किसी के साथ जाते हुए अच्छा हो रहा है तो इसका मतलब वह क्षणिक है, वह प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ नहीं जाते हुए भी किसी और के साथ हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आप फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। तो जो भविष्य को जो देखने की प्रक्रिया है, यहीं पे सामाजिक उत्थान की बात आती है। हम भविष्य नहीं देख पा रहे, हम व्यक्तिगत स्वार्थ को देख पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए हम सबको जो है मिल बैठ के सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे इसको किया जाए। दूसरी चीज़ है कि कई लोग कहते हैं कि राजनीति एक मतलब ज़रूरी हिस्सा है। मैं भी मानता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि राजनीति हिस्सा नहीं है, लेकिन सामाजिक उत्थान के लिए, जातीय उत्थान के लिए आपको मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आपको शिक्षा, जागरूकता और नैतिक दृष्टिकोण से अगर आप किसी चीज़ को, जागरूकता को माने, तो उसमें साहित्य, इतिहास की बातें आती हैं, ताकि आपके लोग मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटेड होने के लिए कुछ चाहिए होता है लोगों को, और वो वहीं से आएगी, इतिहास से आएगी, साहित्य से आएगी। आपके लोग हैं जगह जगह पे, आपको किसी दूसरे से जो है चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही है कि हम भूलते चले जा रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। हम उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहते, बातें नहीं करते। रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बातचीत जो है, कन्वर्सेशन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और हम कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते। कन्वर्सेशन एक तरफा नहीं हो सकता, कन्वर्सेशन हमेशा दोनों तरफ से होता है। अगर कोई दूसरी बात कह रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए, चाहे वो आपके विरोध में ही क्यों ना खड़ा हो, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आप यही चीज़ ये करेंगे कि मैं ही बोलूँगा, तो ये संभव नहीं है। तो कई सारी चीज़ें चल रही है, बट सबको देखने और समझने की आवश्यकता है कि सामाजिक तौर पे हम एकत्र कैसे हों, राजनीतिक तौर पे एकत्र कैसे हों आज की तारीख में। क्योंकि अब
हमारा भविष्य जो है, जो घटनाक्रम अभी पिछले कुछ दिनों में हुई है, उससे तो हमारा जो राजनीतिक जो विमर्श है, जो राजनीतिक गलियारा है धानुक के लिए खास करके, वो एक अलग मायने लेके आएगा। और यह देखने वाली बात होगी कि हमें किस तरफ और किस तरीके से सोचने की आवश्यकता है। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए बस धन्यवाद। थैंक यू।